उधर करिए सर, मुंह के साथ। सब हमारे बोलने क्या रहा किसका आ रहा है सर? चला करिए नहीं। फिर उधर गई तो पूरा आ रहा है बढ़िया से इधर इधर घुमा देगा। छोड़ दो। हाँ सुनिए। हाँ फिर सर रासायनिक अभिक्रिया बताओ कि रासायनिक अभिक्रिया किससे करते हैं? खड़े होके। बैठिए बोला ना, सब कोई बैठिए बोलो। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो पहले पदार्थ से भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब तुम राइट बताओ, एक्सप्लेन करना है, मतलब एग्जांपल लेकर। मतलब इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो पहले वाले से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब पहले वाले से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एग्जांपल जैसे आटा से रोटी बन गया तो उसको पीसना है तो वहाँ रोटी मिला सकते हैं, आटा बना सकते हैं। ये तो परिवर्तन हो गया ना, भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन ये होता मतलब बताइए। कागज से चलना, कागज से करना, दही दूध का दही बनना। हाँ, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। हाँ, लेकिन परिवर्तन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे परिवर्तन की बात नहीं है, रिएक्शन यानी अभिक्रिया की बात हो रही है। किस बात हो रही है? जब पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो 2x हो जाएगा। सर जैसे दो पदार्थ आपस में जब रुको, मिलते हैं। तुम भी बड़े बोले, तुम बोल तो बोले। सोडियम और क्लोरीन हाँ NaCl हो जाएगा। हाँ हाँ, तो पहले सोडियम था, क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन को मिक्स अभिक्रिया कराया गया तो ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, नमक बन गया। और जब नमक बन गया तो पहले वाले से सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था, पहले वाले से बिल्कुल भिन्न है। हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया है। एग्जांपल तुम्हें को देखी, तुम्हें को देखी एग्जांपल। 2H plus Cl to 2HCl। हैं? H2 plus Cl to 2HCl। H2 plus Cl तो इसको HCl हो जाएगा। हाँ सही। हाँ, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। चलो एक क्वेश्चन है कि अभिकारक, यानी अभिकारक की बात की जाए, अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कौन बताएगा पहले? हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में तो बना आए, उर्दू में नहीं पता। इंग्लिश में तो तुम लोगों को पता नहीं है, तो उर्दू में बताओ तो। नहीं पता है? रिएक्टेंट होता है, क्या होता है? अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभिकारक को बोलते हैं लेकिन ये रिएक्टेंट होता क्या है? चलो बताएगा तुम। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या बोले? पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले को पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक वही तो हमने बोला, सही तो है। ठीक, सही है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लग रहा है उसे क्या बोलेंगे? अभिकारक। जैसे मान लो कि एक रूम है, उसमें 10 बच्चे क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें रूम में पढ़ने वाले कौन है? 10 बच्चे। 10 बच्चे हैं ना, तो रूम में भाग ले लिए पढ़ने के लिए, अच्छा बैठ कर पढ़ रहे हैं, और उनसे रिजल्ट जो बनेगा एक रिएक्शन बन जाएगा। बन जाएगा एक अच्छा रिएक्शन बने, एक अच्छा रिजल्ट बन जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। आज रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप जो बनता है उत्पाद यानी प्रतिफल। उत्पाद बोलो या प्रतिफल बोलो या प्रोडक्ट बोलो, क्या बोलो? प्रोडक्ट बोलो कि नहीं बोलोगे? तुम्हारा नाम क्या है जी? हाँ? रोहित। उत्पाद किसे कहते हैं रोहित? नया वस्तु निर्माण। तुम बताओ जी, उत्पाद किसे कहते हैं? रसायन को उत्पाद किसे कहते हैं? कुंदन उत्पाद कहते हैं। थोड़ा जोर से बोलेगा। सही बोला है, जोर से बोलना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या बोलते हैं? इसका एग्जांपल तुम बताओगा जी, मतलब जैसे भी कैसे एक्सप्लेन करोगे? हमसे पूछ रहे तुम क्या जैसे तुम बताओगे ना कि कैसे उत्पाद बनेगा? जोर से बोलो।
भारत माता की जय मत पढ़ लेना, ठीक है। अंकित बताएगा जैसे में क्या होगा ये उत्पाद में Jn plus H2SO4. जेडएन होगा जेडएन प्लस जेन माने जेन जैसा जेडएन होगा जेडन होता है। हाँ, जेन क्या होता है? जेन माने आप लोग नहीं पर Jn कौन है? अच्छा जेडन कौन है ना? हम जानते हैं आप कोई ना कोई गलती आप नहीं करते हैं, गलती सब टीचर में होता है। चलिए ठीक है, जेन प्लस और इक्वल जेडन प्लस H2SO4. ये क्या बनता है? जेडएन है टू H2SO4 क्या बनता है वो? ऐसी बनता है। क्या थी? जब बनता है। क्या बनता है? जवाब। जौहर। तुम्हें को जेडन प्लस H2SO4 खिलाएंगे, जौहर बनता है, ये बनाता है जौहर। देखो इसका एग्जांपल एक सिंपल तरीके से ले सकते हैं, जैसे मान लो कि उत्पाद के मतलब है कि हम चावल और पानी की जगह एक में मिला देते हैं, उसको बॉइलिंग कर देते हैं, तो बॉइलिंग करने के बाद क्या बनता है? भाप बनता है। भाप बनने के बनता है तो उत्पाद हो गया। आप बताओ, ये तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? अच्छा एक आगे बात बताओगे तुम सब, एक गैस का नाम बताइए, एक गैस का नाम बताओ सब ना, गैस, एक गैस का एग्जांपल बताइए। इतना समाना तेज है ना, इतना समाना तेज है, एक गैस के नाम पता नहीं है, इसी को बोलते हैं मुनी से 2 नंबर ज्यादा सर लगेगा। CO2 CH2 CO2 सबसे बढ़िया रहेगा CAT सब गैस। बिल्ली भी एक गैस है। देख लीजिए CAT गैस होता है। CO2 बोल रहे हैं बढ़िया गैस का नाम है बिलाई गैस। आपको नहीं मालूम था सर, आपको बता देंगे। केमिस्ट्री में कहा चीज के खोज होता है। अच्छा केमिस्ट्री में हम आज सोचते थे कि ये कॉपियां जो किताबों में बढ़ता गया है, तो जैसे जैसे लड़का सब खोज करते जाता है सर हमको आज तक समझ नहीं कपड़ा कैसे छोड़ वही में जोड़ते जाता है, ठीक है। सर हमको आज तक समझ नहीं कपड़ा कैसे छोड़ देता है। ठीक है आज तक सही तुम काहे बोलती हो? चलो आप बताओ जो समीकरण क्या होता है? समीकरण हाँ, बताएं। अच्छा बताओ। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सूत्रम संकेतों के साथ ऐसे संयुक्त निरूपण किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कितने होते हैं? 2 संतुलित समीकरण असंतुलित हाँ संतुलित बताओगे? हाँ बताइए। परमाणु के रुको बता रहे हैं इसका हाथ से किताब वहीं पे चला सकते हैं। अरे याद याद है तब के परमाणु की संख्या समान और संतुलित समीकरण कहते हैं और आज तो तब के परमाणु की संख्या समान और संतुलित समीकरण कहते हैं। अब याद है सर हो गया था सर मेरा 30 में खूब खप गए सर याद है सर हो गया था। सुनो वह तत्व के परमाणु के दोनों साइड में अगर समान होता है संतुलित समीकरण कहते हैं। उस समीकरण को हम संतुलित बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैलेंस। ठीक है हैं? हाँ अनबैलेंस होता है बहुत खतरनाक इंग्लिश पढ़ गया है। हम हिंदी बोल रहे हैं तो बोला ऑन बैलेंस। ठीक है हम कह रहे हैं ऑन बैलेंस, ठीक है। असंतुलित, असंतुलित क्या होगा? तत्व के परमाणु की संख्या असमान हो, दोनों साइड बराबर ना हो। जैसे में हम एक साइड में हम परमाणु रख देते हैं 10 केजी, एक साइड रख देते हैं 15 केजी, समान होगा? नहीं। संतुलित होगा? असंतुलित होगा। असंतुलित होगा। लेकिन अगर दोनों बगल 10 केजी परमाणु की संख्या रख देते हैं संतुलित होगा। क्या होगा? संतुलित। अच्छा एक बात बताना हमको, हाँ कोई हमको बता सकता है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? हम बताएं जब कोई तत्व दूसरे तत्व के उसके योगी के विलयन से विस्थापित कर उसका संतुलन रहता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सही बोले, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे बोला है वो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु के समूह को किसी परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल विस्थापन कहते हैं। ठीक है। अच्छा हमको कोई बताएगा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रकाशित अति बताएगा, बोला रुक जाओ संपूर्ण निरपेक्ष प्रकाशीय अभिक्रिया। बताओ जी
वही ना जिससे प्रेम पर अपना प्रेम बनाता है। प्रकाश संश्लेषण है प्रकाश संश्लेषण नहीं पूछा है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पूछा है। बायोलॉजी तुम बताओ जी अभय, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभी बताइए। नहीं पता है? ऑन कैमरा के सामने है तुम, सीधे तुम्हारे घर में वीडियो जाएगा, देख लो। आप बताइए सर। अजीब का जब हंसता है ना तो समझ जाओ कि पूरा खतरनाक सिस्टम हो जाता है इधर पे। चारों के ऊपर में छा जाता है। चारों तरफ परले ही परले छा जाता है, इतना अच्छा हंसता है। लेकिन गाड़ी हाँकते समय स्माइल मत करना ना तो दूसरा का एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है? ओए, प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन किसे कहते हैं जी? जी रागिनी। दहन हुआ है जो जल जाता है। ऑक्सीजन को उपस्थिति में चलने वाली अभिक्रिया को दहन कहते हैं। ऑक्सीजन को उपस्थिति में चलने वाले अभिक्रिया पदार्थ को दहन दहन कितने प्रकार के होते हैं? कौन बताएगा? कौन कौन? दहनशील पदार्थ, जो पदार्थ जल जैसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ ना जले अदहनशील। बढ़िया, अदहनशील। आशे तुम लोग ये बात समझाओ, दहन के लिए जो शर्त है कौन बता सकते हैं? इसमें दहन के शर्तें कौन कौन है? दहन के शर्तें कौन कौन है? दहन के शर्तें कौन बता सकता है? वक्त से कभी कि मजाक नहीं किया। देखो कैसा बैठा है। अब बताइए आप किसको बताइए ठीक है बोलता है। ज्वलन ताप की उपस्थिति। सर दहन के उपस्थित पदार्थ की देखो दहन के पोषक में आ जाएगा कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। हाँ। जैसे मान लो कि हमें आग जलाना है तो हम पत्थर ले लिए, ईटा ले लिए, बालू ले, गिट्टी ले लिए और गिट्टी ले लिए, उससे हमें आग जल जाएगा? जल जाएगा। कैसे जलेगा ये? दहन के लिए पोषक उसके लिए जरूरत होने पड़ेगी नहीं, जैसे लकड़ी होना चाहिए। किसको जला सकते हैं? लकड़ी पर हम जला सकते हैं। मिट्टी जला देगा? अरे तो पेट्रोल में जलेगा चुटका, वो देखिए जल जाएगा। समझ रहे हो? अच्छे, अब देखो दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए और तीसरी चीज क्या होना चाहिए? ज्वलन ताप की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है? चलो जा घर में ये क्या सर, क्यों को हमेशा मारते रहते हैं? मैं क्या बिगड़ रहा है? हाँ अब बात करेंगे। ओए अम्ल की बात करेंगे। अम्ल किसे कहते हैं जी? अम्ल किसे कहते हैं? नीले लिटर सूत्र क्या करता है? रुक जाओ, तुम बताओ छोटू, अम्ल का डिफिनेशन क्या बोला? ए तुम बताओ सुभाष, अम्ल का डिफिनेशन बता। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जो OH आयन देता है, ये जो H+ आयन देता है, नीला इंटरसूत्र को लाल करता है। नीले लिटर सूत्र क्या करता है? क्या बोला जी डिफिनेशन? छोड़ो, क्या बोला? आओ पहले पढ़ता था, कहीं पढ़े हो? ट्यूशन नहीं जाता था? तुम छोड़ो, साफ कर्मचारी है जी? हाँ मतलब नहीं जाने, मतलब कहाँ साबित करना चाहता है? जाना चाहिए ना, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो जान, तुम्हारा लाइफ में तुम नहीं सही हारोगे तो दूसरा को सही हार देगा। अच्छा एक बात बताओ हमको, सबसे एक कहती है कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम खुद को नहीं सही हारोगे तो दूसरा कोई सही हार देगा?
घर वाला बराबर नहीं पेगा। घर वाला सही हारेगा, लेकिन तुम इतना सही हारेगा कि दोबारा तुम सही हारा नहीं पाओगे। इनको आ रहा है घर वाला सही हारेगा, घर वाला तुमको गोदी में लेकर सही हारेगा, सही हारेगा। कुछ तो पेगा लेकिन पेगा नहीं आता। अच्छा मेहंदी लगाए सर। कहने का मतलब ये है, छोड़ इसको। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि घर वाला केवल समझाएगा कि ये काम करना है, घर वाला ये कहेगा कि ये काम करना है, वो काम करना है। तुमको ये कहेगा कि तुम इतना मेहनत करना है, बार-बार ये काम करना है। तुम खुद से सोच लोगे। ओए इंडियन पेमेंट में ये देखो पेमेंट से नहीं होता है सर, पेमेंट ही होता है। चलिए अति अम्ल के गुण बताए तो मतलब हमें गुड़ हमें आम के वर्षा में खट्टा होता है, ये नीले रंग से लाल कर देता है, ये साइन देता है और ठीक है, अम्ल हो गया। चलिए एक अम्ल का नाम तुम बताएगा। अच्छा क्या नाम है भोला मेरे स्कूल नीतीश, एक अम्ल का नाम बताओ। H2SO4 बढ़िया, HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल है। यस किसका सूत्र है अजीत? सल्फ्यूरिक अम्ल अभी ना बोले सर। सल्फ्यूरी सल्फ्यूरी हाँ बोलिए नहीं क्या हो। आज हम लोग कॉम जोन है लोग, बहुत मजा आ रहा है सर। तो ऐसे कर लिया है तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। नो नहीं तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो हम कौन अम्ल है जी, कौन अम्ल है? हैं? सब पेगा। कौन अम्ल है? कौन अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल इसे तेजाब के नाम से भी तेजाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सल्फ्यूरिक अम्ल को यहाँ गिरा के चेक गिराना मत। सर जल जाएगा। सुनो सल्फ्यूरिक अम्ल को यहाँ पे इस कपड़ा पर गिरा के चेक करना सब, कपड़ा जल जाएगा। कपड़ा को ऐसे तानोगे ना फट से फट जाएगा। सर अपने नए कपड़े में गिराएंगे, मम्मी से हम सर बोले हैं। समझ रहे हो? सल्फ्यूरिक अम्ल इसे तेजाब बैटरी में डाल दिया जाता है। किसमें डाला जाता है? बैटरी में। पहले जमाने में बैटरी का यूज किया जाता था, और बैटरी यूज किया जाता है। हाँ। अब लोग बैटरी यूज करते हैं आमतौर पे कहाँ पे? हैं? इन्वर्टर के फॉर्म में करते हैं। हैं? टोटो में देखो एक इंजीनियर है, ये पहले इंजीनियर था। वो तो सही में किया जाए। इंजीनियर से ज्यादा समझ गया है। सर बैटरी का सर बैटरी नहीं किया जाता टोटो में यूज। बताइएगा सर। करते हैं भाई, करते हैं। मैंने बोले रे तो भाई तो मैंने हमको आज इंजीनियर से काम खराब हो रहा है। इंजीनियर नहीं हो। देखो इसके नाम पर लाइट भी जानता है, इंजीनियर साहब का नाम रखे भाग। अगला क्वेश्चन बताएंगे लोग कि भस्म किसे कहते हैं? निछार। और वही शायद नीले और लाल मीटर से नीला मस्पात्र को नीला। जो लाल ईट वस्तु क्या करता है? नीला करता है। नीले ईट वस्तु लाल कर देता है। लाल ईट वस्तु कैसे कर देता है? नीला। हमको तुम बताओ कि भस्म में कौन लाल किसको करता है? अरे नीला लेट वस्तु तो लाल लाल कर देता है। आ किसमें लाल वस्तु को नीला कर देता है जी? तो बताते हैं। किस कीचड़ निकाल रहा है? कौन सी सोकनिया है। ऐसा बोलिएगा आपसे। सोकनिया है। बदनाम बार बता। ओए तो अम्ल में नीले वस्तु क्या करता है? लाल। और लाल वस्तु क्या करता है? नीला। कौन सा समान? क्षार का दूसरा नाम क्या है? रुको, क्षार का दूसरा नाम बता तो। बताइए ब्रो। पिटाएगा। सर एक क्षार का दूसरा नाम बता तो। तुम बता। बस नहीं सिखा दिया लोग। नहीं सर हाँ सिखा। अरे तेज मत बनो, ठीक है ना? सर कहाँ तेज बन रहा है सर? चलो आप सबसे तेज हैं। भस्म है ना? भस्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सवाना बहुत तेज है, ये सब आपने यहाँ का मतलब बताओ जी। भस्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये गाना आया था बेबी को, ये गाना आया था बेबी को बेस पसंद है। बेस बेबी को बेस वो वेद है, ये वेद है। अच्छा वेद रहता है, बेबी को बेस पसंद है। वो भी बोलते हैं। आज है अबे हम
अच्छा सुनो, हाँ बोलिए। भस्म के गुण हम बताए थे। हाँ बताया था मुझे। चलो बता। अति जो स्वाद में कड़वा हो और ऑयल चाय देता हो हाँ और लाल किसी पर को नीला कर देता हो, हाँ। बस हो गया। अच्छा बढ़िया है। हमको बताओगे लोग कि संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हम बताएं? हाँ बताइए। एसिटिक अम्ल। एसिटिक नहीं, सिट्रिक हाँ, अम्ल। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिटिक भी सिट्रिक होता है जी। एसिटिक सिट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। अच्छा अब बताओगे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल, सही बात है। रुक जाओ, तुम बताओ बाबू, अम्ल कौन सा आयन देता है? कौन सा आयन देता है? अम्ल में कौन सा आयन होता है? अम्ल में कौन सा आयन होता है? H प्लस बी, H प्लस आयन होता है, क्या होता है? H प्लस आयन। तुम बताओगे क्षार में कौन सा आयन होता है? उसको बोले उसको क्षार में कौन सा आयन होता है? OH आयन होता है, सही है। क्षार में कौन सा आयन होता है? OH है। OH आयन होता है। कौन सा आयन होता है जी? OH है। OH आयन, ठीक है। अच्छा सवाना से पूछ रहा है, लवण में कौन सा आयन होता है जी? H प्लस होता है। ये बहुत तेज है, कुछ में आयन हो सकता है, लवण में भी आयन हो सकता है। OH आयन होता है जी। देखो ना, OH आयन लवण में चल गया। बहुत खतरनाक लड़की है, कुछ बता सकती है। अब हम पूछेंगे कि गाय के कितने पैर होते हैं? 8, 10, 25, 26। 26। भाई बोल रही है 8। 8 पैर होते हैं जी। सवाना से कोई क्वेश्चन, रुक जाओ। सवाना से क्वेश्चन है, खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 गो। नहीं सर, बताते 8 10 करो तो नहीं करती है सर। नहीं सर, पैर का हाथ में होता है। ये ना सर। अरे बताओगे खाता है तो फिर चलता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाटरिक अम्ल। कौन? एक मेरा क्वेश्चन, रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे तुम बताएगा। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? रुक जाओ, कौन बोलेगा? काय बोलते नहीं? नींबू बोलिए काय बोलते? नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नहीं? सिट्रिक अम्ल। याद हो गया? याद हो, पक्का? तो और बताएगा अभी। सेब में बता, फिर सेब में बताएगा तुम। मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ठीक है। अच्छा क्लियर हो गया? अच्छा इमली में कौन सा बताएगा? ओए इमली में तुम बता। अबे छोटा, अबे नहीं किया। टाटरिक अम्ल। क्या? टाटरिक अम्ल। कौन? अच्छा बताओ सिरका। एसिटिक अम्ल। कौन होता है? सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तुम बताएगा। ओए बात सुना करो ना तो फिर नहीं बोलते। ओके। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ओए बोला नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो हैं? इसमें बैठे हैं। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में तुम बताएगा। अजीत मौजी मौजी को अच्छा मौलिक होता है, मैलिक होता है, हम मैलिक अम्ल होता है। अगर कोनो गारंटी भौजी को अम्ल कहते हैं, भौजी को अम्ल कहते हैं। बता रहा खाली समझ रहे हो? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा आगे बताइएगा सब। टमाटर में हाँ। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। कौन? एक मेरा क्वेश्चन और है, एक तो और रुक जाओ। अंजलि बताएगी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंजलि अच्छा मैं जल्दी को सिरका चुप, इतने जो गया है। हां सर एसिटिक अम्ल। कौन? एसिटिक अम्ल। कौन होता है? एसिटिक अम्ल। अच्छा आगे बताइए। टमाटर में तुम बताएगा। टमाटर में टाटरिक अम्ल। बता दिया हो। ऑक्जेलिक रुक अम्ल। जाओ, इमली में तो कौन सा अम्ल होता है? उसमें टाटरिक अम्ल। तब तो बता। आर्सेनिक अम्ल। आर्सेनिक। इमली में आर्सेनिक है, टमाटर में आर्सेनिक अम्ल। नहीं होता। आगे बताएगा आगे। टमाटर में टमाटर में आर्सेनिक अम्ल। हैं?
ऑक्जेलिक अम्ल कौन? है ऑक्जेलिक बोल रहा है। ऑक्जेलिक अम्ल कौन? ऑक्जेलिक अम्ल। अच्छा अमाशय रस में टमाटर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा चाय में बताओ तो टैनिक अम्ल कौन सा? अच्छा विटामिन सी में एस्कार्बिक अम्ल कौन सा? एस्कार्बिक अम्ल कौन? लाल चींटी में कार्बिक अम्ल कौन सा अम्ल होता है? ये सब याद हो गया है? दही में बताइए लैक्टिक अम्ल। ट्रिंग ट्रिंग वाला नहीं। सर निकल जाता है क्या करें? और कुछ आप बताइए सब। लवण किसे कहते हैं? बताइए कौन? लवण की प्रीति तो बता दे। लवण किसे कहते हैं? लवण क्या है? अम्ल तथा भस्म का क्रिया का कहते हैं लवण कहते हैं। एक लवण का एग्जांपल बताएगा कुंदन। ओए क्या है? एक लवण का एग्जांपल बताओ। उसका रासायनिक सूत्र बताएं। NaCl क्या? ये लवण है। क्या है? एक अम्ल का नाम बताओ तुम अजीत। एक अम्ल का नाम बताओ। सल्फ्यूरिक बोल रहा है। बोले नहीं आ रहा है। लपटपा जा रहा है। अच्छा पीएच का फुल फॉर्म कौन बताएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। गुड। पीएच स्केल पर और फार्मूला कौन बता सकता है? माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक आगे बताइए लोग। अमाशय रस में अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 1.0। कोई भी तुमसे पूछेगा अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है तो 1.0 हो जाएगा। आगे बताइए नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? 2.5 बताया। अब बताओ सिरका का बताओ तो 3.0। अब बताओ टमाटर रस का बताओ तो 4.1। अच्छा अम्ल वर्षा का बता दो। अच्छा पेशाब का बताओ। 6.0। आंसू का बताओ। आंसू 7.10 7.3 अच्छा 8 बजे है। दूध का पीएच मान बताइए। 6.5। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? उसको दे दो उसको। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अच्छा एक बात बताओ रंग का कोई कलर होता ही नहीं होता है? कौन कलर होता है? पानी का कलर होता है। पानी ये वो कलर बताया तो पूरे घरे वाले पूरे खाना नहीं ना कलर पूछे। इससे पूछा जाएगा बारात में खाने गया है तो पूछेगा बाबू खोइलो ना पूरा लोग नहीं खेले हम नहीं खेले। पूरा लोग नहीं खेले तो हम नहीं खेले। पूरा लोग के साटा ले लो। साटा वाला ज्यादा नहीं टिकता नहीं है लोग। अब जब नहीं पता देखो आंसू का तो बताइए। खून का बताओ। पीत का पीत रस का बताओ। आंखों आती चूना पत्थर का इसका पीएच मान 11 क्या होता है? 0। रुक जाओ चूना तुम देखे हो जी? चूना से ओए बात नहीं। चूना का दो उपयोग बताओ। तो मत करो। एग्जाम से जाएगा। खतरनाक लग जाएगा। तो चूना का यूज करते हैं घर की पुताई करने में। यस
और खाई नहीं करना। ठीक है, और बीमारी में उसका इलाज करते हैं। बीमारी का? अरे जो फूट जाता है, अच्छा आप लाइफ फूट जाता तो चूना नहीं लगाया जाता है। चलो बीमारी थोड़ी ना है। फूट जाता है तो नहीं वो बीमारी नहीं और एक और खोज हो गया है, एक खोज हो गया है, जो हाथ टूटता है एक बीमारी नहीं है। क्या है? वो सर वो क्या नहीं मतलब कि बीमारी सर बीमारी वो सही में नहीं है सर बाहर का है वो टूटा है इसको पता नहीं कि बीमारी ना तुम्हें बीमारी हाथ टूटेगा तो फेविक्विक से चिपका दो। हां फेविक्विक से एगो बिहार में ऐसा एगो लड़का था, हम देखे हैं ऑपरेशन ऑपरेशन करने का सीख गया था, कितना बार बता चुके हैं अपने का ऑपरेशन कर लिया था। तो ये यूट्यूब पे देख के साइड में किया था ना, बम बांध दिया मामो ही बांधने गया था। बड़ा नहीं था वो कौन कौन बनाया था? अरे बड़ा था ऐसे तो कोई कभी कभी फट गया था तो वो कहानी अलग है। बिहार में कोई चीज नहीं हो सकता है, ये बता। सब संभव है, जो नहीं हो सकता है वो कर सकते हैं। खतरनाक है। चलो, नमक कहाँ से बनाया जाता है? समुद्र से ना? अच्छा, हमको कोई बताएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 into 1/2H2 ये एग्जाम में पूछा गया था तुम लोग का, ठीक है? एग्जाम में हम पूछे थे। चलो, तांबे के बर्तनों में, पीतल के बर्तनों में, पीतल के बर्तनों में खट्टे या दही को क्यों नहीं, खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखा जाता? वो धातु सब के लिए क्या होता है? विषैली गैस बना देगा, बना देगा। इसलिए तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को पीतल के बर्तन में पानी पीने से तब का फायदा होता है? फायदा होता है कि पानी नहीं, सही बात है। वो बोला गया कि पुराने पात्र हैं और उसका एक अलग तरीके क्या है, वो आयरन पदार्थों से मिलकर बना है, जो कि शरीर के लिए वो वैसा जो प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसके चलते वो अगर हमें बाहर से मिलती है तो अच्छा लगता है। मजा भी आएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है बताइए? कोशिका सबसे ज्यादा क्या है? लोहा। लोहा क्या है? आयरन है हमारे शरीर में। क्या है? आयरन है। क्या है? आयरन। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा आयरन। अच्छा बोले हो, अब खराब बोले तुमको। समझ आ रही है? चलो, अब हमको एक क्वेश्चन तुम लोग बताओगे, बताओ एक क्वेश्चन। कब अम्ल होता है और कब क्षार होता है? हम बताएं बताओ। जब 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, जब 7 से ज्यादा होता है ना 7 जब 7 का कम होता है। अजीत एक बार एक्सप्लेन करेगा, बताओ। ऐसा जो 7 से नीचे होता है वो अम्ल, 7 से ऊपर वो क्षार होता है। हाँ क्षार हाँ ठीक। और ये जो 7 से के बाद हो 7 वो उसका बोलते हैं हैं? अरे दासीन। उदासीन होता है उदासीन होता है। खतरनाक लग रहा है। सर आप एक बार रिवाइज हो गया धुन तो वियतनाम साथ होता है हैं? बाटे सुजल का जब जीत पर साथ होवे तो उदासीन है। हां जब उदासीन हो जाए हां उसका कोई रंग नहीं होता है, कोई रॉक भी नहीं होता इसका। सब एक रंग होता है, उजला होता है उसका। ठीक है, रहने दिया जाए। ओके सर बाय